ऑल राइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों का। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, आज हम पूरा का पूरा वी आर गोइंग टू कवर अप थाईलैंड, वाई टू इन्वेस्ट इन थाईलैंड। एंड संध्या, शी इज़ द वन जिसको थाईलैंड की मार्केट के बारे में शी नो इट रियली वेरी वेल। आज संध्या पूरा का पूरा आपको थाईलैंड के बारे में सेशन बताएंगी। बट आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्यूसडे को ना ज्वाइन करके, आज संडे था, बहुत से लोग हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ नए लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स कंपनी के बारे में बता देता हूँ, एंड देन ट्यूसडे को आप लोग सेशन को जरूर अटेंड करिएगा स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन सेशन से। यू विल गेट टू नो कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ अब, एंड लास्ट में मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे रिगार्डिंग दिस वेबिनार, यू कैन आस्क। ओके। ठीक है, परफेक्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अगर विजिबल है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स विजिबल, वी आर क्लियर। Okay, so Jawahar sir and Sandhya, I've given you the rights. You can unmute yourself. Okay. Yeah. या आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई टू इन्वेस्ट इन थाईलैंड, संध्या विल टेक केयर ऑफ दिस, एंड वो आपको बताएगी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारी होने वाली है। बट मैं हमारे कंपनी का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मिस्टर जवाहर सर, मिस्टर जवाहर डुडानी, फ्रॉम लास्ट 45 years ही इज लिविंग इन यूएस। ही इज एन बेसिकली ही इज एन इंडियन हु इज स्टेइंग इन यूएस फ्रॉम लास्ट 45 years। एंड रियल एस्टेट में सर की बहुत अच्छी नीश है। फ्रॉम लास्ट 20-25 years ही इज बिन इन टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इस समय ग्लोबल प्रेजेंस सर की बहुत अच्छी है। ही इज अ ग्लोबल आइकॉन इन ईएक्सपी एंड यूएस। राइट नाउ अभी हम लोग इंडिया के अंदर कुछ वेंचर्स हम लोगों ने लॉन्च करे सर ने, डुडानी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट। सदफ मैम इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। शी इज द को फाउंडर ऑफ डुडानी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट। एंड सर के और कुछ बिजनेस में भी सर के साथ काम करती हैं। लाइक दिस हमारा पूरा का पूरा वेंचर आगे चल रहा है। जवाहर सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड से समथिंग अबाउट दिस। श्योर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यूजुअली जो लोगों ने ट्यूसडे अटेंड किया होता है वो होते हैं, बट एज आई आशुत ने बताया, आई एम इन यूएस इन 43 ईयर्स से 43 से यूएसए में हूँ, बॉर्न एंड रेज अहमदाबाद में। तो आई जस्ट टर्न 70 दिसंबर में। तो जब 70 के नज़दीक आ रहा था तो सोचा कि इंडिविजुअल सक्सेस तो चलो अच्छा मिल गया है, काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी कुछ करना चाहिए। एंड फिर सोचा कोई कंपनी करनी चाहिए। देन आई थॉट कहाँ करूँ कंपनी। बस मेरा दिल बोला नहीं, वापस इंडिया में कुछ करते हैं। तो यूएसए में है मेरी छोटी सी कंपनी, लेकिन यूएसए में मोस्टली इंडिविजुअल प्रोडक्शन है एंड दो चार लोग साथ में काम करते हैं। लेकिन इंडिया में लास्ट ईयर सदफ खान, जो डॉक्टर सदफ खान है, एंड शी इज इन नियर न्यू दिल्ली एरिया, एंड शी आई मेड हर द प्रेसिडेंट ऑफ डोडानी ग्रुप रियल एस्टेट, and we are focusing on that one, दुबई मेनली। एंड अभी हमें बड़ी इवेंट आ रही है इस मई 10 और 11 सैटरडे संडे को। अगर आपके पास दुबई के लिए कोई अच्छे क्लाइंट हैं तो आप आशुतोष से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आशुतोष विल टॉक टू देम, एंड इफ वी कैन कन्वर्ट द क्लाइंट यू विल मेक सम गुड कमीशंस, क्योंकि डेमैक आ रहा है 10 और 11 को। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है। देन आई केम अक्रॉस विद संध्या थ्रू हमारे जो ब्रोकरेज है EXP में, संध्या विमल, वेरी वेरी, आप देखेंगे आप, वेरी 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 शार्प लेडी फ्रॉम मुंबई। एंड हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं। तो काफ़ी टाइम से मुझे लोगों ने थाईलैंड के बारे में बोला था। तो एक इवेंट अभी हुआ था थाईलैंड में, करीबन 4-6 हफ्ते पहले। तो वहाँ पे इनवाइट किया गया था मुझे, तो मैं जा नहीं सका, तो मैंने संध्या को भेजा था। तो संध्या एक वीक के लिए पर्सनली विजिटेड थाईलैंड, एंड शी मेट सम डेवलपर्स, शी डिड सम रिसर्च। तो हमने सोचा थाईलैंड विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन। काफ़ी इंडियन लोग करते हैं, जैसे दुबई में करते हैं, थाईलैंड में करते हैं, इंडिया में गोवा में करते हैं। तो ये जो जहाँ जहाँ पे भी इंडियंस करते हैं, एंड जहाँ पे हमको डायरेक्ट एज एन एजेंट या पार्ट टाइम हमको जाना नहीं पड़े, वही प्रोजेक्ट हम आपको प्रेजेंट करेंगे। तो आज जो हम प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स व्हाट। मैं गया नहीं हूँ कभी थाईलैंड, जाने की इस बार जाने वाला था, पर
इंडिया से नजदीक है, जैसे दुबई है, तो शी विल प्रेजेंट इट नेक्स्ट। ऑलराइट सर, सो तो go ahead and talk about yours, Ashutosh. Ashutosh, let me just say a little bit about Ashutosh. आशुतोष को मैं 2-3 साल से जानता हूँ। वेरी वेरी यंग गाय, वेरी 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 एम्बिशियस गाय, एंड उसकी ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। आप देखोगे, आपने देखी होगी अभी तक। एंड सो जब मैंने डिसाइड किया डोडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव लॉन्च करने का एंड डोडानी यूनिवर्सिटी लॉन्च करने का, तो आई हैड नो अदर बेटर पर्सन देन आशुतोष। एंड वी 2 ही महीने हुए हमारे को लॉन्च किए हुए, एंड ही हैज डन प्रिटी गुड ओवरऑल। एंड आगे भी आशुतोष इज गोइंग टू नॉट ओनली डू डोडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द डोडानी यूनिवर्सिटी, बट हम लोग सोच रहे हैं कि ही इज प्रीटी गुड सेल्स गाय ऑल्सो। सो हमको गोवा डेवलप करना है। दुबई, मुझे लगता है गोवा इज दुबई ऑफ इंडिया, यू नो। तो गोवा डेवलप करना है ना, आशुतोष मोस्टली गोवा भी मैनेज करेगा। तो यू विल सी इज अ वेरी गुड होस्ट एंड इज अ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ दोस 2 कंपनीज। अब इनके बारे में गो अहेड आशुतोष। all right, so these are my team. So Dipanshu, he's taking care of all the digital marketing thing. So jitna bhi lead generation, and he's into AI. From last 7-8 years, he's working in into digital marketing. So जितनी भी lead generation जो भी चीजें होती हैं, so दीपांशु करते हैं उस चीज को। इशिका जितना भी हमारा मतलब जितने भी हमारे operations होते हैं, जितनी भी हमारा coordination होता है, and she's taking care of that. So this is my entire team. एंड आफ्टर दैट आई थिंक दिस इज अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप लोग आज बहुत से लोग नए हैं, तो लोगों को मोस्ट ऑफ यू गाइस डोंट नो अबाउट दिस इंटायर प्रेजेंटेशन। सो अभी हम लोग ना ये डुडानी यूनिवर्सिटी के वी हैव गिवन यू दिस 5 वीक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। बट ट्यूसडे को आप लोग ज्वाइन करेंगे, एंड अगेन आप लोग जो भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं ट्यूसडे को, आपको रियल स्टेट में अगर आप बिल्कुल नए हैं, इफ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, आपको कुछ पता नहीं है हाउ टू स्टार्ट इन योर जर्नी इन रियल एस्टेट, सो आप लोग ट्यूसडे का सेशन जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इट विल टेक ओनली 45 मिनट्स। विद इन 45 मिनट्स विल गिव यू द एंटायर प्रेजेंटेशन, विल गिव यू द प्रॉपर क्लियर इमेज कि आप लोग किस तरीके से ज्वाइन करके किस तरीके से आप एक अपना एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम हमारे साथ बना सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ यू कैन से दैट ट्रेनिंग्स रियल स्टेट के बारे में, क्लाइंट्स कहाँ से लेके आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, लीड कन्वर्जन, डिक्शनरी ऑफ फिनर्स बाय जो सर, पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री सर ने किस तरीके से अपने चैलेंजेस करे, काफी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। और अभी 6 जो हमारा थर्सडे आ रहा है, उस दिन वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि उसमें काफी हम लोगों ने बाहर से स्पेशल गेस्ट बुलाए, तो वो पूरा का पूरा रहेगा। सो दिस इज अवर 6 वीक इंटायर। या जो सर प्लीज कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करेंगे। यू नो, अगर आप लोगों ने, काफी लोगों ने अटेंड किए हुए हैं हमारे सेशंस, काफी लोगों ने सब 5 सेशन अटेंड किए, किसी ने मिस किया होगा 1 आध 2 सेशन। एंड इस सब के सेशंस के वीडियोस अवेलेबल हैं। इफ यू अटेंडेड एटलीस्ट 1 सेशन लाइव एंड बाकी वीडियो वॉच किया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लास्ट वीक, जो हम मेल करेंगे। लेकिन जो लास्ट सेशन है थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को, थोड़ा अमेजिंग रहने वाला है, बिकॉज मैं यूएसए स्पीकर्स लेके आ रहा हूँ जो वेरी सक्सेसफुल स्पीकर्स हैं। एंड मैं तो होगा, मैं भी कुछ बोलेगा आपको इन्वेस्टर्स के बारे में, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। मैं पहले सोचा था मैं सरप्राइज देगा, लेकिन आज बता ही देता हूँ। मेरा बेटा बड़ा एक्टर है अमेरिका में, एंड निक डोडानी। फर्स्ट टाइम मैं उसको अपने कुछ बिजनेस के लिए उसको आगे ला रहा हूँ। तो ही विल स्पीक, उसकी जर्नी क्या थी। ही इज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, 31 ईयर्स ओल्ड। तो उसकी जर्नी क्या है, 20 साल से स्टार्ट किया था, क्या स्ट्रगल हुए, कैसे सक्सेस मिला, तो वो जो बताएगा आपको अपने रियल एस्टेट में काम आएगा। एंड दूसरे भी जो स्पीकर्स हैं, सब वंडरफुल स्पीकर्स हैं। तो अटेंड करना अच्छा रहेगा, एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो। अगर आपने एक भी सेशन अटेंड नहीं किया, ये सेशन अटेंड करोगे, तो यू स्टिल गेट द सर्टिफिकेट, एंड यू जस्ट हैव टू let us know that you watched the other 5 videos. That's about it, and you will get the certificate. So it's going to be बढ़िया next week Thursday को, do attend. Next. So, Sandhya, I would like you to, just I am just giving you the rights. Please unmute yourself, and you can share Yeah. your. Can you hear me, Ashutosh? My voice is clear? 100% clear. यस यस। Yeah. संध्या, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी मैंने जी अच्छी तरह नहीं बताया आपको, अब नहीं मुंबई में आप क्या करते हैं, ऑल दो थिंग। sure. लेकिन जो ये ट्रिप गए थे आप,
थाईलैंड में, उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना कि हाउ वाज द ट्रिप, कैसा रहा आपका, थाईलैंड कैसा लगा आपको, एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम चैंपियन इन थाईलैंड। आपने क्यों ओके। डिसाइड किया कि आपको चैंपियन बनना है थाईलैंड का, आपको सारे इंडिया को इंट्रोड्यूस करना है थाईलैंड को, उसका रीजन भी बताना जी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी लोगों को। और सबसे पहला तो मैं जो सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बिकॉज आज सर है तो हम है। बिकॉज यू नो, लाइफ में ऐसा होता है ना कभी कि आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक पुश की जरूरत होती है। तो मेरी लाइफ में जो सर ने मुझे इतना बड़ा पुश दिया है कि मैं आज थाईलैंड और बाकी चीजों में भी, नॉट ऑन थाईलैंड, बाकी चीजों में भी सर ने हमें बहुत सिखाया है। और हम बहुत ही, आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी आर एसोसिएटेड विद सर। सो मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं बॉम्बे से हूँ। आई मैरिड एंड हैविंग 2 किड्स एंड सेटल्ड इन बॉम्बे। और मैं रियल स्टेट में 2 साल से हूँ। और इसके पहले मैं कुछ डिफरेंट फील्ड में थी, बट इन फ्रॉम 2 years आई एम इनटू 100% रियल स्टेट। और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है। मैं रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैंने 1 साल में काफी अच्छा रीच गेन किया है बॉम्बे में। और मैं बेसिकली प्रॉपर्टी, इंस्टाग्राम से 95% मेरे को पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम से आता है। सो इंस्टाग्राम से मैं थोड़ा, रियल स्टेट से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। सो बॉम्बे के अलावा मैं दुबई भी फुल फ्लेज कर रही हूँ, उसके बाद थाईलैंड भी कर रही हूँ। बिकॉज दुबई एंड थाईलैंड, दुबई के बारे में तो बात नहीं करूंगी, जो है वो सेम दुबई पे भी होता है। सो थाईलैंड मैंने इसीलिए चुना कि जब मैं थाईलैंड गई थी, जब सर ने मुझे भेजा था वहां पे, तो मैंने वहां पे सेल्स ऑफिस में, जैसे मैं जो बिल्डर के ऑफिस में गई थी, तो वहां के लोकल से ज्यादा वहां पे सब इंडियंस लोग घूम रहे थे। तो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया थोड़ा सा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो सेल्स मैनेजर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आर दे जस्ट टू सी द प्रॉपर्टी और दे जस्ट वांट टू बाय द प्रॉपर्टी। सो दे आर बाइंग प्रॉपर्टी। उन्होंने सब चेक लेके बैठे। तो मैं सरप्राइज हो गई कि इंडियंस भी थाईलैंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसने बोला कि 30%, 35% इंडियंस थाईलैंड में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं। उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेनिफिट है आपको थाईलैंड में इन्वेस्ट करने करोगे तो आप। तो वो जो सेल्स पर्सन है उससे मुझे बताया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 35% से महीने में 50, थाईलैंड इंडिया से, स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, बैंगलोर, पुणे, ये बड़े बड़े जो सिटीज है, यहाँ के लोग मैं खुद गई थी तभी 100 लोग आए थे। मतलब मेरे पीछे मैं देख रही थी, 100 लोग आए थे सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो थाईलैंड, आपको पता है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया के लिए जस्ट 3 hours है, फ्लाइट भी बहुत चीप है। तो हम जब छुट्टी के बारे में सोचते हैं तो हम थाईलैंड ही सोचते हैं। पटाया, फुकेट या बैंकॉक, जो भी है, थाईलैंड हमारे दिमाग में आता है। तो इट्स अ चीप कंट्री। तो मोस्टली इंडियंस ज्यादा थाईलैंड में ही प्रिफर करते हैं कि हम ट्रैवल डेस्टिनेशन हमारा थाईलैंड ही रहेगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर बात करूं, तो ये जैसे कि अभी स्टार्ट होता है 40 लाख से लेके, दैट गोज अप टू 3 CR, 4 CR। फिर उसकी तो मतलब आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। ठीक है। तो 40 लाख जो है बहुत ही, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, विरार में 40 लाख का मिलता है, 1 BHK। और लाइक वो साइड में, थाईलैंड में, मतलब पटाया, स्पेशली पटाया इतना रीजनेबल है प्रॉपर्टी के लिए, इतना मतलब एनी वन, एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो मोस्टली 35% जो भी है वो हमारे इंडियंस ही है वहां पे। बिकॉज उसका ये रीजन है कि एक तो सस्ता है और फ्लाइट भी चीप है। इसका रेंटल, मेन तो इसका रेंटल है। अभी मान लीजिए 40 लाख का, अगर हम लोग यहाँ पे, मैं बॉम्बे की बात कर रही हूँ, लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे। तो अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी है मान लो, ठीक है, तो 50 लाख में आपको सिर्फ 15,000 या 16,000 रुपए मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स। उसमें फिर मेंटेनेंस भी आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 9 to 10% ROI मिलता है। अगर स्टूडियो आपने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का स्टूडियो है, ठीक है, विथ एवरीथिंग, एम्यूनिटीज के साथ, 50-60 एम्यूनिटीज के बारे में बात करूंगी। और उसमें एम्यूनिटीज तो ऐसे एम्यूनिटीज आपने कभी सुना भी नहीं होगा, स्विमिंग पूल, गार्डन तो ये हम सुनते ही है, लेकिन ऐसे ऐसे एडवांस एम्यूनिटीज है वो उसके साथ।
40-50 लाख बहुत ही सस्ता है। अगर 50 लाख आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको 40 से 45,000 एवरी मंथ रेंट मिलता है उसका, जो कि बहुत अच्छा आरओआई है। ठीक है, पूरे आप अगर देखने जाओ तो दुबई और एक थाईलैंड ही एक ऐसा ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए, आरओआई के लिए ज्यादा फेमस है। दुबई तो बहुत महंगा है, आपको भी पता है कि 2 करोड़ से स्टार्ट होता है। अभी वो दुबई हर एक कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए थोड़ा सा आपका बजट होना चाहिए। लेकिन थाईलैंड में 40 लाख पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और पेमेंट प्लान भी इतना अच्छा है, जैसे कि अगर आप अभी 3 साल का अगर उसका है पोजेशन डेट है, तो आपको देना है सिर्फ 40% और 50%, बस उसका उसके बाद जो है 50% वो आप पोजेशन के बाद देना होता है। और काफी लोग क्या करते हैं, 40-50% देते हैं और 50 लाख का जो है वो रेंट से वो कवर कर लेते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट प्लान के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप 100% अपफ्रंट नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 40 से 50% देंगे और बाकी का जो है वो बाद में देंगे, ठीक है। और इसके वहां पे, अभी आप सोचो कि हम यहाँ रहते हैं, वहां पे कैसे हम इन्वेस्ट करें ना, तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज है जो कि हार्डली 5% लेती है आपका जो रेंट रहेगा। 5% लेके वो पूरा मैनेज करती है, मतलब आपको वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपका रेंट से लेके क्लीनिंग, अगर क्लीनिंग वगैरह कुछ है वो दे टेक केयर ऑफ दैट। फिर वहां पे रेंटल आपका मेक श्योर कि आपके अकाउंट में एवरी मंथ आ जाए। अगर आपका लोन वगैरह है तो वो भी A to Z आपको यहाँ से ही सब कुछ कंपनी ऑर्गेनाइज करके देगी आपको, कोई मतलब वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है हमारे लिए कि हम यहाँ बैठ के वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि पटाया, अभी जैसे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पटाया की, ठीक है, हमको पहले बैंकॉक जाना पड़ता है, बैंकॉक से 2 घंटे की जर्नी है बाय रोड। ठीक है, तो अभी यही साल में डायरेक्ट फ्लाइट बॉम्बे से, गुजरात से, बैंगलोर से, काफी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट होने वाला है पटाया, तो हमें वो भी एक अच्छा कन्वीनियंट है। और जैसे 22-23 हजार का आता है बैंकॉक का, अगर आप थोड़ा सा जल्दी करो 20-25 दिन पहले, तो वो भी मैंने सुना है कि अभी वहां के लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट फ्लाइट का कॉस्ट भी उतना ही रहने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है जो हमारा ट्रैवलिंग को लेके, बहुत लोग बोलते हैं 2 घंटा जाना पड़ेगा उसके लिए, तो ये भी है। और तो बुलेट ट्रेन भी आ रहा है ये साल, जो बैंकॉक से सिर्फ 25 मिनट्स में आपको पटाया लेके जाएगी, सिर्फ 25 मिनट्स में। तो अगर आप देखो थाईलैंड में जैसे फुकेट है, बैंकॉक है, कराबी है, ये सब से ज्यादा पटाया फेमस है प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज सस्ता है। और पटाया, आपको पता है इस फेमस, लोग ज्यादा पटाया जाते हैं बिकॉज वहाँ का जो आइलैंड्स है, इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं कि हम पटाया जाए। ठीक है, तो ज्यादा आप देखो तो 30-35% लोग सिर्फ पटाया में इन्वेस्ट करते हैं। मैं जब गई थी लास्ट टाइम, तो मेरे सामने 20-22 लोगों ने चेक दिया सीधा, 20-22 लोग ने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया। स्टूडियो अपार्टमेंट चालू होता है 40 लाख से, 1 BHK आपका होता है 80 लाख से, 2 BHK आपका है 130। ठीक है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। और स्टूडियो अपार्टमेंट आपका कुछ 400-450 स्क्वायर फीट का है, जो नॉर्मली 1 BHK का स्क्वायर फीट होता है। अभी मेरे इधर आप बॉम्बे में पूछो तो 450-500 में हमको तो 1 BHK मिलता है, बट वहां पे आपको स्टूडियो भी मिलता है। अलग अलग डेवलपर्स के अलग अलग साइजेस है, बट मिनिमम तो 400 से शुरू है स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके, तो पटाया इज द मोस्ट फेमस फॉर रियल स्टेट, अभी बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, बिकॉज वहां पे जितने भी नॉट फ्रॉम इंडिया बट यूरोपन है, यूएस के, यूके लोग, वो लोग 6-6 महीना, 8-8 महीना, साल-साल भर ऐसे घूमने के लिए जाते हैं। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे शॉर्टेज है। हमको जो सेल्स पर्सन ने हमको बताया वहां पे, मतलब इतना ये है कि लोग खरीद के खुद के लिए यूज करते हैं, बट रेंट के लिए वहां पे है नहीं। तो इसके लिए जितना दे आर डेवलपर्स, वो लोग इतना मार्केटिंग और इतना चीज में पैसे स्पेंड कर रहे हैं कि दे नीड बायर्स, कि भाई वी नीड प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, लाइक जो भी रेंट पे देना चाहते हैं तो हमको वो चाहिए। तो फुल मतलब, अब थाईलैंड एक अभी पटाया ऐसा हो गया, दुबई के बाद पटाया, अभी आप देखोगे कि सब जगह पटाया पटाया, और लोग ने बहुत मार्केटिंग में पैसा लगाया है। ठीक है, तो मैं कुछ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ एक डेवलपर के बारे में, जो
मुझे वैसे तो 4-5 डेवलपर से मैं मिलके आई हूँ, बट एक डेवलपर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका जो यू नो मैं पर्सनली जाके देखी हूँ, उनका जो दूसरा प्रॉपर्टी है उनको मैं वहां पे मैंने विजिट किया, उनका क्वालिटी देखा, वो लाइक बिल्डर का बैकग्राउंड है, फिर काफी चीजें मैंने रिसर्च किए, तो मुझे ये बिल्डर ज्यादा मतलब अच्छा लगा, ये सब ट्रस्ट वर्दी के हिसाब से अगर बात करो तो मैं एक शेयर करना चाह रही हूँ प्रॉपर्टी के ये आशुतोष, कैन यू सी माय ये या या विजिबल। ओके ग्रेट। सो गाइस, ये एम्बेसी लाइफ करके एक प्रोजेक्ट का नाम है, जो ये बहुत ही फास्ट सेलिंग प्रॉपर्टी है वहां पे। ये लोगों ने एवरी एवरी ईयर नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, विद इन 3 मंथ्स ये लोग 1,000 से ज्यादा यूनिट सेल करते हैं, क्योंकि ये इतना डिमांडिंग ये डेवलपर जो है, जैसे अभी यहाँ पे हमारा जो इंडिया में जैसे हम गोदरेज है, हीरानंदानी, लोधा, ये सब लेवल के डेवलपर्स जो है ना, ये उन लेवल का डेवलपर है यहाँ पे। एम्बेसी लाइफ करके बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, और मार्केट में आई थिंक 15-20 साल से ऊपर है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन में अभी आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी समझने के लिए कि ये प्रॉपर्टी है क्या, क्या प्राइस है, क्या अम्यूनिटीज है, मैं वो सब के बारे में अभी आपको बताऊं। तो डेवलपर्स के बारे में मैंने बताया कि ये 15-20 साल पुराना डेवलपर्स है। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इसके, फुकेट में है, अलग स्टेट्स में भी है, पटाया में भी है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, तो ये जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहां पे मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप रेडी लेते हो तो फिर आपके पास 100% पैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर पेमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिल जाता है। एवरी एवरी मंथ आपको मेरे ख्याल से अभी डाउन पेमेंट कुछ रहेगा 10%, देन एवरी मंथ आपको 5-5% देना है, जो कि अगर आप 40 लाख का लेते हो तो हार्डली 3 से 4 लाख रुपए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो पेमेंट के हिसाब से अगर आप देखते जाओ तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही बहुत इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर देखो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और पैसा भी आपको पूरा देना नहीं है ना, आफ्टर पोजेशन आपको 40% देना है, तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्किल देखे जाए तो इट्स वेरी ग्रेट। और अप्रिसिएशन, जैसे आप रेडी लेते हो तो आपको सबको पता है रेडी का रेट डबल ही होता है, डबल या तो 30% 40% लोग एड ऑन करके फिर बेचते हैं, सब जगह यही होता है, राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा कम होता है और रेडी में ज्यादा होता है। तो ये अगर आप 40 का लेते हो अभी, तो पोजेशन के बाद जैसे 3 साल के बाद इसका पोजेशन है 28 में है शायद, इसका जैन या फेब में समथिंग। तो जब भी आपके पास पोजेशन आएगा तो इसका रेट अप्रोक्सीमेटली 65-70 लैक्स के ऊपर ही होने वाला है। तो ऐसे सेल्स पर्सन ने बोला है कि हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जो भी इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के बाद उसका सीधा 40 का आपका 65-70 हो सकता है। तो एम्बेसी लाइफ ये अभी एक नया प्रोजेक्ट है। लोकेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जॉर्डन बीच करके है, ये बहुत फेमस बीच है, थोड़ा सा पटाया बीच से थोड़ा दूर है, एक ही कनेक्ट है बट थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा और अच्छा बीच है बेसिकली। तो जॉर्डन बीच के एग्जैक्ट बीच के पास ही है, लाइक हार्डली कुछ मीटर्स है बीच से, आपको इसके जो भी जितने भी व्यूज है सब सी व्यूज मिलने वाले हैं। और हार्डली जैसे मैंने बताया 2 मिनट है वॉकिंग डिस्टेंस के लिए। और हॉस्पिटल्स है, एंड देन जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है पब्लिक पार्क, हॉस्पिटल्स, पटाया बीच, मॉल्स, ये सब प्रोजेक्ट के हार्डली 2 से 3 मिनट दूर है। ठीक है, लोकेशन है वेरी प्राइम प्राइम लोकेशन। जैसे अभी उसने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि जो कि ये ये लोकेशन पे मोस्टली सब टूरिस्ट लोग आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेंट पे जाने की ज्यादा चांसेस है। तो ये डिजाइन रहेगा बिल्डिंग, सॉरी, तो ये डिजाइन रहेगा बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं इंडिया में ऐसा कुछ, आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा। ये बेसिकली एक स्टैंडअलोन टावर है। ठीक है, स्टैंडअलोन मतलब यहाँ पे कैसे होता है ना, एक सिंगल सिंगल ऐसे बिल्डिंग होती है, बट ये थोड़ा सा
ये लोगों ने आप देख सकते हैं एक छोटा बिल्डिंग है यहाँ पे, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है। ये डिजाइन इतना ब्यूटीफुली सब कनेक्टेड एक दूसरे से, सब बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट लगता एक ही है, मतलब एक बिल्डिंग ही है, बट बहुत सारे विंग्स होंगे इसमें। ठीक है, तो ये इसमें मोर देन कुछ 1000 यूनिट्स है इसमें। तो अभी इसका 80% सोल्ड आउट है, जो कि हमें बताया गया, मैंने जस्ट आज बात की। तो हार्डली कुछ 20% है, कुछ स्टूडियोज और 1 BHK ही है शायद, मुझे ऐसे बताया गया था। लेकिन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आगे पुश करके हम देख सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू। सो ये 1000 to 1200 यूनिट्स है इसमें। ठीक है, और इसमें एम्यूनिटीज इतना सारा एम्यूनिटीज है, लाइक अभी जैसे यहाँ पे हम लोग पूल्स और गार्डन्स और जिम, ये तो बेसिक है, लेकिन वहां पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ से देखी जाए तो ऐसा ऐसे एम्यूनिटीज है जो कि शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इनफैक्ट इवन दुबई में भी नहीं सुना होगा आपने, ऐसे ऐसे एम्यूनिटीज है यहाँ पर। तो सबसे पहला तो इसका जो एंट्री है, देखो ये राइट साइड में आप जो देख रहे हो, ये बहुत बड़ा लॉबी है। और ये जो दिख रहा है, एरो दिख रहा है। तो बिल्डिंग के जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉबी दिखता है। लॉबी से ही आप हर एक विंग्स में सेपरेटली लिफ्ट है। मतलब एक विंग में अलग 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 एक बिल्ड एंट्रेंस एंट्रेंस एक ही रहेगा। एंट्रेंस से आप जैसे ही चाहते हो तो अलग अलग आपको विंग्स दिखाई देगा, है जैसा जिसको जाना है वहां पर। और लॉबी इसका इतना ग्रैंड लॉबी है, मतलब डबल हाइटेड और इतना लग्जरी लगता है। मैंने इनका एक प्रोजेक्ट विजिट किया था जब मैं गई थी, तो लॉबी तो इतना ब्यूटीफुल लॉबी था, मतलब ऐसा लगता है कि कोई महल में आ गए, इतना बढ़िया लॉबी था इनका। तो 4 फ्लोर तक इसका पूरे एम्यूनिटीज है, चाहे और 4 फ्लोर के ऊपर से आपको रेसिडेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 फ्लोर तक इसका सिर्फ एम्यूनिटीज ही है। तो ये फ्लोर प्लान रहेगा बेसिकली। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं शेयर करूंगी तो मे बी थोड़ा आपको आइडिया आएगा। तो ये लॉबी रहेगा यहाँ पे, और लॉबी मैं एक मिनट यहाँ पे समझाती हूँ आपको। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल का जगह है वहां पे, ये आपका ये रहेगा। और राउंड में आपका मतलब ऐसे जब आप बीच में खड़े रहते हो तो चारों तरफ से आपको पूरे अपार्टमेंट्स दिखेंगे, और बीच में आपकी पूरी एम्यूनिटीज है। तो ये जो पीपीटी है ये वाला, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है, और बाकी के जो भी फ्लैट्स है वो इसमें है। तो पार्किंग के लिए इसका अलग लॉट दिया गया है। यू नो पार्किंग एक अलग सेक्शन है, एम्यूनिटीज का अलग है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से बनाया गया है। सो ये जो बीच में आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल, यहाँ पे कुछ 3 से 4 स्विमिंग पूल है शायद। तो मेन पूल जो है वो मतलब इट्स लाइक हाफ बीच लगता है पूरा, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। जो अब फ्रंट अपार्टमेंट्स को जो है वो पूल व्यू मिलता है। तो ये जो एरो दिख रहा है ये वाला, दिस इज अ पूल व्यू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्योंकि बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स है, बहुत ज्यादा यूनिट है, तो ये लोगों ने हर 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 जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जो भी एम्यूनिटीज है वो रिपीटेड दिया है हर जगह। चारों फ्लोर पे आपको सब जिम स्विमिंग पूल सब रिपीटेड दिया है कि एक जगह सब गर्दी ना हो। तो डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इनफ ऑफ एम्यूनिटीज इन लोग ने इक्वली डिवाइड किया है कि सबको ऐसा कुछ ज्यादा गर्दी ना हो। तो ये मेन यहाँ पे जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे अभी ये है अपना फर्स्ट फ्लोर का एम्यूनिटीज आई थिंक। हाँ, ये सेकेंड फ्लोर है। ठीक है, तो ये वाला जो है सेकेंड फ्लोर का है, जो स्विमिंग पूल है वहां पे। और बहुत सारी चीजें जैसे कि पार्टी लॉन हो गया, कॉकटेल लॉन्च हो गया, जैसे वाटर टेरेस है, बार्स है, देन लॉकर रूम्स है। जितने भी एम्यूनिटीज है वो हर फ्लोर पे वो लोगों ने रिपीट किया है। तो सेकेंड फ्लोर का बेसिकली ये प्लान है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहूंगी इसमें। ये जो आप देख रहे हैं, ये राइट साइड में जो आप पूल देख रहे हैं, ये टर्की स्टाइल में बनाया गया है। ये मोस्टली टर्की में ऐसे होता है
सो ये लोगों ने हर कंट्रीज के जो जो स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी है, जैसे साउथ अफ्रीका में केव पूल बहुत फेमस होता है। अगर आप साउथ अफ्रीका विजिट किए होंगे तो आपको पता है वहां पे केव पूल होता है। तो वो केव पूल भी ये लोगों ने पूरा यहाँ पे बना के दिया है। देन होलिस्टिक स्पा है, जैसे स्पा बेसिक स्पा नहीं, वो आप रिसर्च कर सकते हो कि होलिस्टिक स्पा में पूरा ट्रीटमेंट होता है जो यू नो जैसे आई थिंक वो कुछ मेडिकल रिलेटेड स्पा है कुछ, तो वो दिया गया है यहाँ पे। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, वैसा के वैसा ही मिलने वाला है। ये जो बार दिख रहा है यहाँ पे, अभी जो लास्ट टाइम मैं गई थी जो बिल्डिंग मैंने देखा, तो उनका जो बार है, स्विमिंग पूल है, जो भी है वो इतना लैविश है, इतना ऐसे लगता है कि कोई रिसोर्ट में आ गए। तो एम्यूनिटीज का अगर बात करें तो थाईलैंड से बेटर मुझे लगता है ना दुबई है ना इंडिया है, ना कोई कंट्रीज में इतना बेटर एम्यूनिटीज नहीं है। तो यहाँ पे 2 से 3 से 4 पूल रहेगा। एक तो आप देख सकते हैं राइट साइड में ये है, और फिर यहाँ पे जकूजी भी है, कोई फ्लोर पे वो लोगों ने जकूजी दिया है। एंड देन ये जो घर जैसा दिख रहा है, ये भी कोई फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे दिया है ये वाला। तो ये जो दिख रहा है पूल, दिस इज वेरी अनकॉमन। मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसा पूल इंडिया में। तो ये सब एम्यूनिटीज का है। तो ये भी एक पूल जैसा है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिजाइन किया गया है। सो देर आर 3 4 पूल्स, तो अलग अलग टाइप्स के लोग ने दिया है, अलग अलग थीम पे बनाया हुआ। अभी ये है थर्ड फ्लोर का। हाँ, तो ये एक और है, जैसे आप देख सकते हैं पूल है जो कि 3D पूल कहते हैं इसको। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये कैसा रहेगा ना, जैसे अगर आप स्विमिंग पूल में हो तो पूरा 3D चलता रहेगा, जैसे फील, मतलब एक्चुअल में आपको ये फील होगा कि आप कोई कंट्री में हो, या कोई जंगल में हो, या कोई हमने एक्चुअली फील किया था वहां पे जो उनका दूसरा प्रॉपर्टी था। आप इसका डिजाइन जो देख रहे हैं ना, सेम आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। ठीक है। और ये जो है वो कुछ मेडिकल रिलेटेड भी है, जैसे कि जिसको फुट का प्रॉब्लम है या किसी को बॉडी पेन है, तो वो उनके लिए अलग भी बनाया गया है कि उनका ट्रीटमेंट वहां पे हो। तो ये जो देख रहे हैं ऊपर, ये थोड़ा सा केव पूल जैसा है जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही फेमस है। तो ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये एज इट इज ऐसा ही बनने वाला है। ये जो हॉलिस्टिक स्पा में जो बोल रही थी, हॉलिस्टिक जैसे बॉडी में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग इंटरनली कुछ कनेक्टेड, यू नो जैसे अर्थ से कुछ कनेक्टेड होता है वो, तो उसके लिए कुछ आपको अलग ट्रीटमेंट काइंड ऑफ कुछ है वो। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये लड़की जो बैठी है वो हॉलिस्टिक स्पा, ये है पूल। और उसके ऊपर ये केव पूल है। केव पूल जैसे माउंटेन्स जैसा लोगों ने कुछ बनाया गया है। देन उसके अंदर पूल है जो साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस है। अगर आप जाओ तो साउथ अफ्रीका इज ऑल अबाउट केव पूल। तो लोग ने ये भी दिया है। सी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप केव पूल देखो यहाँ पे तो ऊपर का ये पिक्चर देखिए कैसा लग रहा है। जैसे बेड है वहां पर, और ये सब आई थिंक बहुत यूनिक है। ये मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा ये ऐसा। और सोचिए ये सब ना आपके घर में ही, घर के बिल्डिंग के एम्यूनिटीज के पार्ट्स है। सो विच इज सो ब्यूटीफुल, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सो ये फोर्थ फ्लोर का प्लान है, जो कि आप देख सकते हैं फ्लोटिंग योगा है इसमें। फ्लोटिंग योगा है, देन गार्डन है इस यहाँ पर। तो हर एक फ्लोर में ना, हर एक वो लोगों ने अलग 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 दिया है कि ज्यादा गर्दी ना हो। जकूजी है, एंड देन पॉन्ड है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर भी। जो 3D का मैं आपसे बोल रही थी, देखो ये वाला है जो 3D का जो है ना, लाइक आप जब पूल में हो तो चारों तरफ आपको ऐसा फील होगा कि एक्चुअल में आप हो। जैसा अभी दिख रहा है वो कुछ फिश का है। सो आप जब पूल के अंदर जाते हो तो ऐसा लगेगा आपको कि अपने आज चारों तरफ फिश घूम रहे हैं। तो ये सब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में लोग ने बनाया है। एक्वा, बॉर्डरलेस एक्वा एक्सपीरियंस है।
जैसा आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये सेम एज इट इज ऐसा ही है। ये कोई भी ऐसा, ये लोग ना कभी भी गलत मार्केट नहीं करते, क्योंकि मैं खुद दूसरे प्रॉपर्टी में विजिट करके आई हूँ। तो ये जैसा आप देख रहे हो आपको 100% वैसा ही मिलेगा। सो एम्यूनिटीज तो इनका बहुत ही है, मस्त है। और आप ये देख सकते हो, जकूजी है जो इन्फिनिटी पूल, सीधा आपको बीच दिखेगा, आप पिक्चर देख सकते हो। जकूजी में है, जैसे आप अगर बैठे हो कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हो तो बाहर पूल्स में स्विमिंग भी कर रहे हैं लोग। और फिर बीच व्यू भी है। तो ये लोगों ने ना बहुत बहुत सारे और भी एक जैसे ये प्रॉपर्टी पे बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जहाँ पे फ्री मसाजेस भी देते हैं। अभी पटाया गए तो डेफिनेटली इज नोन, थाईलैंड ही एक्चुअली पूरा मसाज के लिए फेमस है। तो वहां पे बेसिकली आपके ये प्रॉपर्टी पे फ्री मसाजेस है, ये जो मतलब आपको पे करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा। बस ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। तो ये चीज बहुत ही यूनिक है वहां पर कि जो भी जितने भी मेंबर्स हैं जो बिल्डिंग में रहते हैं या रेंट पे है जो भी है, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि अपॉइंटमेंट बुक करके आप ये सर्विस भी ले सकते हैं, बिकॉज थाईलैंड इज ऑल अबाउट मसाजेस, आपको भी पता है। तो ये तो वो लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया ही है बिल्डिंग में, तो बहुत सारे वो लोगों ने फैसिलिटी दिया है यहाँ पे। सो अपार्टमेंट्स में आपको बताती हूँ अभी कैसा, एक वीडियो करके। अपार्टमेंट्स, वन स्टूडियो, और इसका मैं आपको अभी वीडियो जस्ट प्ले करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। और फर्निश्ड भी है बहुत सारे, अगर आपको फर्निश नहीं चाहिए या प्लेन चाहिए तो वो भी ऑप्शंस है अपने पास। बेसिकली ये ना कस्टमाइज भी करते हैं, पेमेंट प्लान से लेके आपको इंटीरियर से लेके जो भी है, यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज एवरीथिंग। तो ये फ्लेक्सिबल अपने को बहुत, दिस इज वेरी गुड। आशुतोष दिख रहा है ना स्क्रीन? या दिख रहा है। हाँ, सो ये 1 BHK का लेआउट है। तो ये फुल्ली फर्निश दे रहा है, ये बिल्डर जो है वो फुल्ली फर्निश दे रहा है। सो 1 BHK के दो लेआउट है, तो मैं अभी आपको 2 BHK बताती हूँ, फिर 3 भी हम एक बार देख लेंगे। लेट्स सी 3 BHK ऑल्सो।
तो गाइस, जैसे मैंने बताया, स्टूडियो अपार्टमेंट है 40 लाख से, 1 BHK अपार्टमेंट है 80 लाख से, और 2 BHK 130 के आसपास कुछ है। एंड दे हैव पेंट हाउसेस ऑल्सो। पेंट हाउसेस तो जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, जैसे 5 4 5 करोड़ से आप। मेरा यूट्यूब में वीडियो है जो कि 40 करोड़ का है, आई थिंक कुछ मेरे को लगता है कुछ 8 से 9 हजार स्क्वायर फीट का है, तो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, वो भी आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे स्टूडियो से लेके जितना आपको चाहिए उतना अवेलेबल है। ठीक है, जैसा आपका जरूरत है, जैसा आपके बजट को लेके जैसा चाहिए वैसा। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 40 लाख रुपए से। और यहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट और पैसा चाहिए बस, और कुछ भी कोई पेपर्स की जरूरत नहीं है। वीजा तो ऑन अराइवल मिल जाता है। अगर आपको 1 साल का 2 साल का जैसा चाहिए वीजा, आप जैसे पैसा देके हम लेते हैं वैसा वीजा के लिए भी है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि आपको ये पेपर वो पेपर कोई इसमें नहीं है। दुबई भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। यू जस्ट नीड पासपोर्ट एंड मनी, दैट्स इट, और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। और जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इंडियंस के लिए कुछ एक कोटा होता है। राइट, अभी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जानना कि स्पेशली फॉरेन कोटा होता है। जैसे हम फॉरेन कोटा में आते हैं, हम थाईलैंड के जो लोकल है उनको ज्यादा कोटा मिलता है, फॉरेनर्स कोटा कम मिलता है। लेकिन वो आई थिंक 60-40 का कुछ रेशियो है। तो वो कोटा में जो थाईलैंड लोकल है वो खरीद नहीं सकते हैं, और हम जो उनके कोटे में है हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हर एक बिल्डर एक कोटा में हमारे फॉरेन के लोग के लिए अवेलेबल रखता है कि आप यहाँ पे ले सकते हो। और सब कुछ डिजिटल है। लाइक अभी लास्ट टाइम मैंने किस प्रेजेंटेशन किया था, वो लेडी, मतलब अभी जस्ट उससे खरीदा है शायद। तो वो बोल रही थी कि मैंने विजिट भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ एवरीथिंग। तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, बिकॉज अगर बहुत सारे लोग को देखना होता है प्रॉपर्टी वगैरह तो आप जा सकते हैं। और थाईलैंड का ये है कि सर क्वालिटी, आप अगर आप देखो इतना मस्त क्वालिटी है। अभी 10 साल पुरानी बिल्डिंग में मैं गई थी, उसका मैंने क्वालिटी देखा तो ऐसे लग रहा था कि न्यू बिल्डिंग है। इतना अच्छा क्वालिटी है, मतलब एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग। और मतलब जैसे इंडिया में काफी बिल्डर्स लोग हमें क्वालिटी को लेके थोड़ा सा हम पीछे है, देखने जाए तो इंडिया में स्पेशली। तो वहां पे थाईलैंड में बहुत ही क्वालिटी, तो मतलब आप 100 में से 100 मार्क्स दे सकते हो। तो अगर किसी को भी जाना है थाईलैंड वगैरह तो मैं प्लान कर सकती हूँ कि अगर आपको डेवलपर से मिलना है या साइट विजिट करना है या पहले जूम पे करना है तो एवरीथिंग कैन बी अरेंज्ड। सो आई थिंक आशुतोष, अभी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संध्या, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और मुझको कुछ क्वेश्चंस तो मेरे हैं। सबसे पहले मुझको ये बताइए, पहला जो प्रोजेक्ट आपने हमको दिखाया है, इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, राइट? आप म्यूट हो संध्या, आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो, आप म्यूट हो। या यस यस, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और इसका पोजेशन है 27 में, 28 में, सॉरी 28 में है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बेटर है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ही करें। अगर आप रेडी लेना चाहते हैं तो 40 में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, वो मे बी 60+ हो जाएगा। तो डिपेंड्स, आपको जैसा चाहिए अरेंज हो सकता है। ठीक है। एंड सेकंड चीज, इसके अंदर रजिस्ट्री क्या 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 प्रोसेस क्या रहता है? लाइक दुबई की अगर हम बात करते हैं तो एडिशनली स्टार्टिंग में आफ्टर पेइंग 20%, 24% हम पे करते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट को। हाँ, आइलैंड के अंदर का प्रोसेस क्या है? और एक डेवलपर्स पे डिपेंड करता है कि रजिस्ट्री के अलग अलग प्रोसेस होता है हर डेवलपर का, या फिर सेम प्रोसेस सारे एक डेवलपर? प्रोसीजर एक ही होता है। प्रोसीजर थाईलैंड में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो सब एक ही होता है। सो वो पार्ट डेवलपर देख लेता है, वो हमें एक अमाउंट देता है कि आपको इतना पे करना है। बाकी का सब कुछ वो लोग, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ वो लोग देखते हैं। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग कैन बी अरेंज डिजिटली। आजकल सब डिजिटल हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट वगैरह सब कुछ वो लोग ही देखते हैं। परसेंटेज कितना पे करना पड़ता है रजिस्ट्री के लिए? एडिशनल कितना अमाउंट पे करना पड़ता है? अच्छा, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ओके। एंड ठीक है, चलिए आप इसे पता कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा संध्या, मुझे एक चीज आपसे और जाना था कि वहां पे जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं, इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब सारी की हम्म। सारी चीजें इंटरनली मिलती हैं।
तो अभी पटाया का मार्केट अगर हम थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं दुबई की रियल एस्टेट मार्केट से, बिकॉज आप दोनों मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मुझे जी जी। थोड़ा सा ये बताइए कि थाईलैंड के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी लाइक दुबई के अंदर हम लोग गोल्डन वीजा मिल जाता है जो हमें 2 मिलियन दिरहम्स जी। करके, थाईलैंड के अंदर ऐसी एडिशनल एडवांटेज क्या है जो इंडियंस को अट्रैक्ट कर रही यस है? यस डेफिनेटली। सी, वीजा की अगर बात करें ना तो 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक के वीजा मिलते हैं वहां पे, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग पैसा देना पड़ता है। जैसे दुबई में कैसे होता है, 10 ईयर्स का वीजा मिलता है, राइट? तो यहाँ पे पटाया में भी वो मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन उसके अलग अलग है, ठीक है। तो 3 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक का वीजा आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, और ज्यादा नहीं है इनकी, आई थिंक कुछ 1-1.5 लाख में ही आपको कुछ 5 साल का 10 साल का मिलता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि कुछ पे करके आपको वीजा लेना है वहां पे। तो वीजा का भी कोई मतलब इतना टेंशन नहीं है, और कभी भी आप जा सकते हो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि दुबई जो है वो ऑनरेबल नहीं है। आपको प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक बार वीजा मिल जाए तो आप जा सकते हो, बट थाईलैंड तो आपको पता है ऑनरेबल है, आपको कभी भी नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है आप ले सकते हो। दुबई में अगर आपके पास 3 दिन 4 दिन आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है ना, अभी अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लेते तो भी हमको वीजा चाहिए, जो हम 2-3 दिन वेटिंग करना पड़ता है हमें। लेकिन थाईलैंड तो ऐसे नहीं है, आप क्विकली कभी भी जा सकते हो, ऑनरेबल फ्री है, कोई पैसा भी देना नहीं है आपको। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। और कंपैरेटिवली अगर दुबई और थाईलैंड की, जैसे आशुतोष ने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा, फर्क तो देखिए कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, लगता है क्वालिटी अच्छा है, आरओआई अच्छा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको पता है इंडियन से ज्यादा हम जाते पटाया, घूम फिर के हमको कहाँ जाना होता है, थाईलैंड ही जाना होता है हमें बिकॉज इंडियंस लोग को इट्स लाइक अ गोवा, हर एक बंदा थाईलैंड ही जाता है, पटाया स्पेशली। ठीक है, तो ये एक ज्यादा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ज्यादा है थाईलैंड को लेके, वीजा और अराइवल है, फ्लाइट भी सस्ती है। तो आरओआई अच्छा है बेसिकली। दुबई में क्या है ना, दुबई में स्टार्ट होता है 2 करोड़ से, 2 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। बट थाईलैंड में 40 लाख से शुरू होता है। तो फर्क ये है कि टिकट साइज बहुत कम है थाईलैंड में, 40 लाख में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, दुबई में नहीं ले सकते हो, दुबई में मिनिमम 2 CR चाहिए आपको। तो एक ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि टिकट साइज लो है इसका। ओके, तो मतलब लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं सपोज, तो इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट मिलता है वहां पे थाईलैंड के अंदर? अगर कोई 40 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहा है तो उसको कुछ जी। वीजा वगैरह मिलता है, इन्वेस्टर वीजा वहां पे, कि उसकी प्रॉपर्टी है वहां पे, इस तरीके से सी, कुछ वीजा तो देखो, अभी दुबई का गोल्डन वीजा मिलता है, तो आपको क्या बेनिफिट है उसमें, आप जा सकते हो, हमेशा बिजनेस कर सकते हो, ये दो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। यहाँ पे भी वही है, अगर आपका प्रॉपर्टी है तो हमें कभी भी एनी टाइम आप विजिट करो। दूसरा ये है, अभी जैसे एक दो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम दुबई, सॉरी, थाईलैंड हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमको डेज का वीजा का पैसा देना पड़ता है ना, हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं। 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें उसका प्राइस अलग है, 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो उसका प्राइस अलग है, 5 दिन के लिए अभी मैं गई थी लास्ट टाइम तो उसका वीजा कॉस्ट अलग है, और सबका अलग अलग है। बट आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हो, ठीक है, तो उसका आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना लेना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। ठीक है, तो वो वीजा अलग होता है, प्रॉपर्टी जैसे आपका खुद का घर है वहां पे तो वो वीजा अलग होता है, बट वो भी आपको पैसा देके लेना पड़ता है। और उसका बेनिफिट है कि बिजनेस भी कर सकते हो, यहाँ पे दो चीज है, सेम लाइक गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा में भी यही है कि आप कभी भी जा सकते हो, और सेकंड ये कि आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन स्टे, जितना दिन आपको रहना रह सकते हो, बिजनेस करना कर सकते हो, ये दो बेनिफिट है गोल्डन वीजा का। और तो कुछ है नहीं वहां पे, सेम गोल थाईलैंड में भी है। आपका घर है तो आपका रेसिडेंस हो गया, आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन गो एनी टाइम, वीजा आपके पास है, 24 साल का है, आप कभी भी जा सकते हो। ठीक है। ओके, एंड मुझे सबसे अच्छी चीज थाईलैंड के अंदर ये लगी, इट्स अ नेचुरल हैबिटेट बिकॉज दुबई इज बेस्ड आउट इन डेजर्ट। सो वहाँ का जो वेदर है कंपैरेटिवली टू एनी अदर आर्टिफिशियल सिटी, इट्स ऑलरेडी इट्स अ नेचुरल हैबिटेट, तो वहाँ पे पूरा नेचर, या तो वो तो अच्छा है ही। एंड सबसे लास्ट चीज की 40 लाख की आप बात करो तो 40 लाख तो बहुत मतलब मिनिमम अमाउंट हो गया, इतने में तो हम लोग, या तो वहां पे हम लोग को प्राइस पॉइंट क्या मिलता है, मतलब पेमेंट प्लान किस हिसाब से रहता है कि हमको अपने पॉकेट से कितनी फंडिंग करनी पड़ती है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। हाँ। हाँ। मैं वही अभी जस्ट यहाँ पे थाईलैंड में लिखा है, तो भी INR में कन्वर्ट करके देती हूँ। हाँ। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना है 20%, आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने में आपको 20% देना है। फिर एवरी इंस्टॉलमेंट पे आपको देना है 8 to 9, 8% लिखा है यहाँ पे, 8%। तो मतलब और हमको, आई थिंक कुछ सी, यहाँ पे लास्ट टाइम ना मैं जो सेल्स पर्सन से मिली थी तो उसने मुझे फ्लेक्सिबल कस्टमाइज करके भी मुझे बोला था कि जैसा कस्टमर है उनके फाइनेंस बेस पे हम कस्टमाइज करके भी देते हैं, अगर उनको महीना में देना है या 3 महीने में देना है या 6 महीने में देना है,
ओपन है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। बट ये है कि आपको सिर्फ देना है 40 to 50%। कोई डेवलपर 40% मांगता है, कोई डेवलपर 50% मांगता है। तो ये जो 3 साल का पीरियड है, 3 साल में आपको सिर्फ 40-50% ही देना है, और ज्यादा नहीं। 40 लाख मतलब 20 लाख देना है आपको बेसिकली। Amazing. 4-3 साल में सिर्फ 20 लाख देना है। तो मान लीजिए ना, मेरे को लगता है हर महीना अगर देखो, मेरे हिसाब से अगर वो हमने जो पेमेंट प्लान देखा था उसका कुछ आ रहा था, 10% तो हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए उसने दिया था, और आई थिंक 50 to 60 थाउजेंड रुपीज कुछ मंथली आ रहा था। उसने वैसा करके लिया था, 50-60 हजार रुपए। और इसमें एक और है जो कि आप कर सकते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड्स है, आप ना वो उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मेरी 2 फ्रेंड्स है, ठीक है। तो मैं 3 लोग मिलके अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 40 लाख का कितना हो गया, हार्डली 12-13 लाख रुपए आया हम पर पर्सन को। तो आप अपने फ्रेंड्स हो या फैमिली हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले पे नहीं कर पाऊंगा, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि 3 लोग मिलके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तीनों, 3 से लेके 5 जन ले सकते हैं। That 5 people कैन बाय वन प्रॉपर्टी इन लाइक, is, पांचों के नाम पे हो जाएगा वो प्रॉपर्टी बेसिकली। वैसे 5 लोग में हो जाएगा मतलब। यस, तो पांचों में हो जाएगा ना डिवाइड। अभी हम्म। 20 लाख का जो भी है, मान लो महीने का आ रहा है 50 हजार, लेट्स से 50,000। तो अगर 4 लोग लेते तो मेरा सिर्फ 10 हजार रुपये ही जा रहा है ना, 10-12 हजार रुपये ही जा रहा है। वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, वो तो कोई भी दे सकता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स है, अगर यहाँ पे किसी को मिलके लेना है साथ में 2-3 लोगों मिलके, तो वो भी ले सकते हैं। अमेजिंग। एंड लोन का क्या है, हाँ, मतलब कुछ लोन्स भी नहीं, ऑफर। लोन का बेसिकली ना, थाईलैंड में बहुत सारी कंपनीज इंडियंस को नहीं देती है। लेकिन वो लोग ने बोला कि स्टिल वी कैन ट्राई, आपकी पेपर्स देख के वगैरह वो लोग ने बोला था कि स्टिल वी कैन ट्राई। क्योंकि देखिए, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको पूरा पैसा तो देना ही नहीं है ना। पूरा पैसा तो हम वैसे भी नहीं दे रहे, हम सिर्फ आधा। इंडिया में क्या होता है ना, हमको पूरा जितना भी 100% है वो हमारा लोन हो जाता है, और हमारा जब तक हमारे पास घर मिल रहा है हमको 100% क्लियर करना है। घर मिलने के बाद वो लोग ऐसा नहीं बोलते कि ये हम बाद में दे सकते हैं। पे तो वहां पे ये बेनिफिट है कि आपको जब तक घर मिल रहा है आपको सिर्फ 20 लाख देना है। तो 20 लाख तो हम 3-4 साल में तो हम पे कर रहे हैं, तो इसमें लोन का मेरे को लगता है लोन नहीं लेंगे तो भी बहुत इजी है। और उसके बाद अगर आप 20 लाख का जो पेंडिंग अमाउंट है वो रेंट पे आप वैसे ही दे रहे हो ना, तो वैसा अमाउंट आपको वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे। मतलब अभी मैं खुद लेने वाली हूँ, तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं अगर 40 लाख का लेती हूँ तो 20 लाख मुझे 3 साल में देने हैं। तो लोन तो वैसे भी लोन जैसा ही हो गया ना, हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे, सेम एज लोन ओनली ना। भैया एक्चुअली होता क्या है ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो बेसिकली हमको लोन कभी मिलता नहीं है, वो मॉर्गेज होता है। सपोज अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आई एम एन इंडियन इन्वेस्टर, आई एम हाँ, इन्वेस्टिंग इन थाईलैंड, तो जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी। तो उसमें इंडियन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एक बार को सिविल चेक करने के लिए। बट अगर जी, इफ आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी इन थाईलैंड, तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देख के हमको लोन मिल जाता है। बट वो वहां पे वैलिड है, मुझे थाईलैंड का बिल्कुल आई हैव नो आइडिया, बट दुबई के अंदर तो मॉर्गेज होता है, लोन नहीं होता, प्रॉपर्टी तो। करेक्ट, होता है करेक्ट। थाईलैंड में भी ये ऑप्शंस है, मुझे बोला था उसने हो जाएगा। बट फिर उसने मुझे ये भी समझाया कि आपको तो पैसा दे नहीं रहे हो ना आप, 20 लाख ही तो दे रहे हो 4 साल 3 साल में। तो 20 लाख में वैसे ही आप हर महीना जैसा चाहिए वैसा दो ना। और बाकी का 20 लाख ही आप रेंट दे दो। रेंट पे आपको कितना आएगा, 40 लाख का यू विल गेट हाउ मच, 30,000 तो मिलेगा। 30,000 आप वो रेंट से निकाल के आप दे दो। मैंने पर्सनली सोचा है लेने का। तो मैं और मेरी एक कजन सिस्टर है, हम लेने का सोच रहे हैं। तो मुझे 20 लाख देना है ना, 20 में हम 10-10 लाख दे देंगे 3 साल में। 3 साल में 10 लाख मीन्स कितना, हम महीने का 50-50 भी करते हैं तो साल का 6 लाख होता है। तो 6 into 3 हो गया हमारा, वैसे एडजस्टमेंट हो गया। तो 50 हजार तो अगर 40-50 में दे सकती हूँ, हम दोनों डिवाइड हो जाएगा उसमें 50 हजार में। तो लोन तो डेफिनेटली नहीं चाहिए ना फिर आपको, कितना अच्छा पेमेंट प्लान है ये। अगर संध्या प्रॉपर्टी, अगर हम अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, 40 लाख से इनिशियल स्टार्टिंग है। बट अगर जी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती है, सपोज अगर कोई 1 बेडरूम 2 बेडरूम में जाता है, तो इट गोज हाँ, अराउंड। तो वहां पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बाय स्टूडियो अपार्टमेंट। अगर किसी को बड़े साइज, हाँ, तो ये क्वेश्चन 100% हर इन्वेस्टर के होते हैं। सो फॉर जी दैट, जी डेफिनेटली।
कि अगर कोई बड़ी यूनिट बाय करता है तो मॉर्गेज क्या रहेगा, बिकॉज एवरी क्लाइंट वांट सम सिक्योरिटी की मॉर्गेज। और लोन का तो डेफिनेटली वी कैन टॉक वन ऑन वन, जैसे सेल्स पर्सन है वो, मे बी ही कैन हेल्प। हम लोग को लोन तो मिलता है, उसने मुझे बोला था कि आपके इंडियन सिविल और पेपर्स पे देख के हमको लोन मिल जाएगा। वो तो मतलब वी कैन टॉक दैट लेटर विद द सेल्स पर्सन। आशुतोष, व्हाट वी कैन डू इज, जो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आशुतोष, ये क्वेश्चन ओपन रखते हैं अभी राइट नाउ। वी विल टॉक, हम लोग और इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में। अभी राइट नाउ ये क्वेश्चन ओपन रखते हैं, जिनको अगर लोन चाहिए है उसके बारे में हम लोन, वहाँ के मॉर्गेज जो डेवलपर्स हैं, वहाँ के जो लोन ब्रोकर्स हैं, विल ब्रिंग देम इन टू द टेबल। या ओके। डेफिनेटली। अच्छा संध्या, ये मेरे को एक आइडिया अच्छा लगा तुम्हारा, कि तुम जो सिस्टर के साथ ले रहे हो। जी ओके, आई एम थिंकिंग कि मैं भी आप तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊं। ठीक है। हमारा इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगा। सो लेट्स टेक वन न बीएचके। सीरियसली, आप लोगों में से सीरियसली मैं सोच रहा, मैंने कहा कि इंडिया में मैंने किया हुआ है फ्रैक्शनल ओनरशिप में, तो ये प्राइवेट फ्रैक्शनल ओनरशिप हो जाएगा हमारा। प्राइवेट हो गया, पर करेक्ट। अगर आप लोगों को चार, यू हैव अ ग्रुप, अभी हम लोग 40 लोग हैं राइट, हाँ जी। ऑलमोस्ट। तो किसी को भी अभी यहाँ पे दुबई में, आई एम नॉट सेइंग जो हमारे साथ करो, पर अगर आप 4-5 लोग फ्रेंडशिप बन के, कहीं से फ्रेंड्स के साथ बन के, या इट्स अ वेरी गुड। मैं सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ संध्या के साथ इन्वेस्ट करने को थाईलैंड में, या एंड इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो संध्या, थैंक यू वेरी मच। और कोई, किसी और के क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ सर। चलो, एंड अभी, हाँ बोलो आशुतोष। कैन हितेश का एक क्वेश्चन है कि वहां पे कैश एक्सेप्ट है या फिर चेक के थ्रू पेमेंट होता है, बिकॉज हाँ। देखिए ये, थैंक यू आशुतोष, ये क्वेश्चन रेज किया, मैं भूल गई थी। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के रखी थी इनफैक्ट, इसके बारे में बात करूंगी। देखिए यहाँ पे ना सब कुछ होता है, जैसे कि 100% यहाँ आप पर कैश। ये टॉपिक मुझे हंड्रेड इसमें परसेंट डिस्कस नहीं करना है ऑनलाइन पे, बिकॉज देयर कुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। जो पैसों का कैश इन्वेस्ट करते हो नहीं करते हो, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस ऑनलाइन ओपनली। वो जो डेवलपर के साथ डायरेक्ट हम कनेक्ट करवाएंगे क्लाइंट के साथ, एंड दे कैन डायरेक्टली टॉक टू डेवलपर कैसे होता है। ओके, या डेफिनेटली। 100%। whenever somebody is interested, ये सब जो डिटेल के क्वेश्चंस है ना, कैसे इन्वेस्ट करने का, क्या करने का, ऑल दोस थिंग्स, ये क्वेश्चन वन ऑन वन जब क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है ना, तो देन वो डिटेल में इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर्टी देखने डेफिनेटली में, डिटेल के क्वेश्चन, पैसा कैसे देने का, कैसे करने का, ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड सर्टन थिंग्स वी शुड नॉट डिस्कस इट ऑनलाइन, बिकॉज वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके। सो सर मैं मेरा नंबर डाल दूं यहाँ पे, इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन। श्योर, श्योर। ओके। या चैट बॉक्स में डाल दो, एंड यू कैन कॉल संध्या डायरेक्टली, एंड और यू कैन कॉल आशुतोष। लेकिन आशुतोष को ग्रुप में ट्रैकिंग में रखना, जो भी आपका इंटरेस्ट है, या तो आपका डेफिनेटली। कमीशन से प्रोटेक्ट किया जाएगा। या ओके। तो बेसिकली ना कमीशन कितना देखिए, होता है? हाउ मच इज द कमीशन संध्या? तो यहाँ पे ब्रोकर्स लोग हैं या बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हुआ द यहाँ पे मोस्टली कौन है? नहीं नहीं, मोस्टली ब्रोकर्स ही हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट अप्रोक्सीमेट जनरल कितना होता है कमीशन? अप्रोक्सीमेटली 4%, 3 से 4 4%? 4% तो होता ही है, हाँ। अच्छा अच्छा, तो दुबई से थोड़ा कम है, इट्स हाँ नॉट दैट बैड। 4%, बिकॉज एंड ये इसका क्या है ना, बहुत फास्ट सेलिंग है, तो बहुत फटाफट बिकता है ना, तो इसके लिए अगर आप 3 से 4 भी बेचो, 2 बेचो, तो एटलीस्ट आप अच्छा कर सकते हो, राइट राइट। ओकी डोकी, एंड विल एंड इट हियर। अभी सदा, आशुतोष नेक्स्ट वीक का बता दो, क्या है, क्या हो रहा है नेक्स्ट फ्यूचर में अपना? गाइज अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट थर्सडे ट्यूसडे को सारे के सारे इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा आप लोगों का। बहुत से लोग नए हैं आज, उन लोगों ने डायरेक्ट जंप करा है हमारे थाईलैंड के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पे। सो आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमारा प्रेजेंटेशन है बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए जो स्टार्ट। सर। या जस्ट अ सेकंड। उसके बाद सर। उसके बाद फिर थर्सडे को हम लोग एक प्रेजेंटेशन कर। एक मिनट सूरज को कुछ पूछना है। सूरज कुमार, सूरज जी, अनम्यूट करके बताइए। सर मैं सॉरी सर, या आई वाज जस्ट आस्किंग कि इज देयर एनी डेडिकेटेड ग्रुप फॉर थाईलैंड मार्केट अपडेट के लिए? Yeah, we are going to create that, and so we'll create a dedicated group for Thailand, Dubai, fractional ownership, Goa,
एंड धोलेरा। ये हम राइट नाउ वी गोना टारगेट इनटू 5 एरियाज एंड सबके लिए डेडिकेशन ग्रुप होगा। यस, Okay, thank you, sir. श्योर। ओके आशुतोष। बाकी बस थर्सडे को हमारे ट्रेनिंग सेशंस होंगे, सो लास्ट थर्सडे हमारा है, तो उस सेशन को जरूर ज्वाइन करेगा। दैट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट सेशन। दैट्स इट सर। अब इसके बाद जो संडेज का प्रेजेंटेशन है, वी आर गोइंग टू कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटेजी एंड यू विल हियर के ये हफ्ते में आप सुनेंगे जी कि अब हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे बताया मैंने, थाईलैंड, दुबई, धोलेरा, फ्रैक्शन ओनरशिप एंड अल्टीमेटली गोवा, ये 5 एरियाज हम टारगेट करने वाले हैं। अभी जब प्रेजेंटेशन होंगे तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए भी होंगे। तो आप जब भी क्लाइंट्स लेके आते हैं, अभी हम सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं क्लाइंट। विद इन दिस वीक विल लॉन्च अ सिस्टम ऑल्सो, एंड आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्लाइंट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर कमीशंस। बट वी विल अनाउंस इट कि जल्दी ही कि कौन से प्रोजेक्ट हम लोग क्लाइंट्स के लिए उसमें डेवलपर लेके आएंगे। जैसे आज संध्या ने किया, तो जब नेक्स्ट टाइम थाईलैंड का करेंगे तो एक थाईलैंड का डेवलपर लेके आएंगे। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। वीकली आपको थाईलैंड का भी मिलेगा अपॉर्चुनिटी, वीकली दुबई का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वीकली धोलेरा का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वीकली फ्रैक्शनल ओनरशिप का मिलेगा, और फाइनली गोवा का भी मिलेगा। तो बस कीप इन टच विद अस, कीप इन टच, ज्वाइन द ग्रुप्स। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है अभी, एंड जस्ट लेट्स मेक इट वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन अटेंड करना, इफ यू वांट टू कम एंड कनेक्ट विद माय सन हु इज एन एक्टर। तो थोड़ा थोड़ा मैं ब्रेक कर लिया मैंने। चलो, थैंक यू, नमस्कार, अप्रिशिएट। Thank you so much. Thank you so much, guys, for joining us, Joe sir and everything. Presentation was fabulous, and I hope अभी संध्या एक हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे फॉर थाईलैंड प्रॉपर्टीज। श्योर श्योर इंटरेस्टेड, उस ग्रुप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्वेरीज अटेंड करेंगे। ठीक है। श्योर श्योर। सो मच एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक सो यू, मच। बाय। थैंक यू, थैंक यू संध्या, इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू।